नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु ब्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया। एक वो मजनू था जिसने अपनी लैला के लिए सहरा की खाक छानी थी। एक ये लैला है जिसने अपने सचिन के लिए कराची से दुबई, दुबई से नेपाल व नेपाल से भारत तक का सफ़र 5222 किलोमीटर की दूरी तय की। जी हाँ, पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली सीमा जो 7-8 सालों से कराची में रह रही थी, जिसके पति का नाम गुलाम हैदर व उसके 4 बच्चे हैं। उसकी जान पहचान पबजी खेलते समय ग्रेटर नोएडा के सचिन मीना से हुई। ये 2020 की बात है। 15 दिन पबजी खेलने के बाद उन्होंने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए व वीडियो कॉल पर घंटों बात करने लगे। इन दोनों के अनुसार इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। इन्होंने अपनी पसंद सही है या नहीं इसे चेक करने के लिए नेपाल में मुलाकात की। यहाँ आने के लिए सीमा ने अपने बच्चे अपनी चाची के पास ये कहकर छोड़े कि वे लाहौर घूमने जा रही है, जबकि वे नेपाल जा रही थी अपने गदर 2 के हीरो सचिन से मिलने के लिए। सचिन और सीमा नेपाल में मिले। दोनों ने अपनी अपनी पसंद पर तसल्ली जाहिर की व सचिन भारत व सीमा पाकिस्तान लौट गई, इस वायदे के साथ कि दोबारा मिलेंगे। वे दोबारा नेपाल में मिले व काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की व 10 मई को दोनों नेपाल से भारत आ गए। अब बात करते हैं सीमा के पति गुलाम हैदर की। गुलाम हैदर का कहना है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और वे सीमा और अपने बच्चों को वापस चाहता है। इस पर सीमा कहती है कि गुलाम हैदर ने उसे मुख जुबानी तलाक दे दिया था, वे अब उसका पति नहीं है। अगर वे चाहे तो बच्चों को वापस ले सकता है, वे बच्चों को उसके पास भेजने को तैयार है। सीमा एक ताना भी मारती है। वे कहती है कि हैदर की पहली बीवी से 2 बच्चे हैं, वे मुझसे अलग होने के बाद 2-3 शादी और कर सकता है। सीमा 4 बच्चों की मां है व 4 बच्चे अभी उसके साथ हैं। लोगों ने चुटकी ली कि सलमान खान जिस मुन्नी को पाकिस्तान छोड़कर आया था, वे अब 4 बच्चों को लेकर भारत वापस आ गई है। सीमा का सबसे बड़ा बेटा 8 साल का है, बाकी बच्चे जो हैं वो कम उम्र के हैं। सीमा कह रही है कि उसे भारत की नागरिकता दी जाए, वे वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। अब बात करते हैं सचिन मीना की, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि सचिन पूरे पाकिस्तान का जीजा बन गया है। उसने सीमा के प्यार के लिए उसके 4 बच्चों को भी अपनाया है, यही सच्चा प्यार है। अब इस मामले में थोड़ी बात सिक्योरिटी की भी कर लेते हैं। ना सचिन के पास पासपोर्ट है, ना सीमा के पास पासपोर्ट है। ये काठमांडू में शादी करके अवैध रूप से भारत में आ गए। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह सचिन और सीमा नेपाल से भारत आ गए, ऐसे कोई गलत तत्व भी ऐसे ही प्रवेश कर सकते हैं? सीमा 2 देशों के बॉर्डर पार करके आराम से भारत आ गई, कैसे? लोग कह रहे हैं ये सीमा भारत की सीमा के लिए खतरा है। प्यार अंधा होता है, पर इतना भी अंधा नहीं होता। दाल में कुछ तो काला है। सचिन का चेहरा मुरझा गया है, कुछ तो गड़बड़ है दया। इन दोनों के इस प्रेम प्रसंग के बारे में अगर लोगों की राय की बात करें तो 2 विचार वाले लोग नजर आते हैं। पहले वे जो इसे सही ठहरा रहे हैं व उनकी नज़र में ये सच्चा प्यार है, इसे शक की नज़र से देखना बेवकूफ़ी है। इंसान का दिल ना हिंदुस्तानी होता है ना पाकिस्तानी होता है। ये अगर किसी पे आ जाए तो क्या किया जाए? दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या किया जाए? आ गया जो किसी पे प्यार तो क्या किया जाए? सीमा प्यार की खातिर सब कुछ छोड़कर आई है, उसका स्वागत है और होना चाहिए। वहीं दूसरे विचार के लोगों का कहना है कि दोनों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए व इन्हें जेल भेज देना चाहिए। और सीमा का भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, इसलिए ये कोई साजिश भी हो सकती है। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा कि सीमा अंत में किसी की नहीं होगी, ये सारी सीमाएं तोड़कर भाग जाएगी। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि कहीं ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं। पाकिस्तान में डाकू पाकिस्तानी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। बलोच भी कह रहे हैं कि अगर 23 जुलाई तक इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक कुंवारे ने जिसकी शादी नहीं हो रही, उसने कहा कि मैंने पबजी
अनइंस्टॉल कर दिया था, मगर अब दोबारा इंस्टॉल करूंगा क्योंकि हो सकता है मुझे भी कोई सीमा मिल जाए। शायद पबजी मेरी बंजर जवानी पर शादी की बरसात कर दे। अब सीमा व सचिन पर कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं, उन्हें सजा मिलेगी या राहत मिलेगी, सीमा मुस्लिम है या नहीं, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती है, उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल कम क्यों करती है, उसे कलमा व सूरत क्यों नहीं आती, बिना पासपोर्ट के बिना चेकिंग के भारत में कैसे आ गई। सचिन को सब पता है, या वे मासूम है या उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या सीमा प्रेम दीवानी है या जासूस है? उसके इस तरह भारत में अवैध रूप से घुस आने पर हम हिंदुस्तानियों को खुश होना चाहिए या देश की सुरक्षा के विषय में कुछ संदिग्ध बिंदुओं पर विचार करना चाहिए? सीमा को पाकिस्तान को लौटा देना चाहिए या उसे भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब शायद आने वाले दिनों में हमें मिले, लेकिन एक बात साफ है, भारत की सुरक्षा के हित के लिए कदम उठाना चाहिए। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।